यूक्रेन में रूसी एयरफोर्स का हवाई हमला हुआ है। रूस ने कीव एयरपोर्ट को किया टारगेट। एयरपोर्ट पर हो रही है F-16 की ट्रेनिंग। F-16 की ट्रेनिंग ले रहे हैं यूक्रेनी पायलट। हमले में हथियार डिपो और हैंगर ध्वस्त हो गया है। तो ये यूक्रेन से रूस का प्रतिशोध है। यूक्रेन ने रूसी धरती पर ATACMS मिसाइलों से हमला किया। रूस की धरती को दहलाने की कोशिश की तो पुतिन और उनकी सेना ने ऑपरेशन दिसंबर लॉन्च कर दिया। इसके तहत न सिर्फ यूक्रेनी शहरों पर भीषण बमबारी की जा रही है, बल्कि रूसी फौज कीव पर भी कब्जे के लिए कूच कर गई है। माना जा रहा है कि रूस पोक्रोवस्क पर बहुत जल्द कब्जा कर लेगी। अगर ऐसा हुआ तो रूसी सेना को कीव फतह से कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन के प्रतिशोध का पहला एपिसोड रिलीज हो गया। रूसी सेना कीव समेत पूरे यूक्रेन को बुरी तरह से जला रही। सुबह सुबह रूसी फौज ने यूक्रेन पर मिसाइलों की जबरदस्त बरसात की। रूस ने मिसाइलों और ड्रोन से एक साथ धावा बोला। इसी के बाद यूक्रेन के शहर बुरी तरह से दहल उठे। रूसी सेना न सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और हथियार गोदामों को टारगेट कर रही, बल्कि यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट को भी तबाह करने की कोशिश की जा रही। दिसंबर को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बैठक हुई। इसमें शामिल हुए अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन के राजनयिकों ने कहा कि यूक्रेन में कभी भी परमाणु जलजला आ सकता है। यूक्रेन में परमाणु विनाश का खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन के पावर ग्रिड और परमाणु पावर प्लांट पर भीषण हमले कर रहा है। हमले की जद में अगर परमाणु पावर प्लांट के रिएक्टर आए तो यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में एटमी रेडिएशन फैल जाएगी। ऐसी तबाही होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हरमन हालुशेंको ने कहा है कि यह पहली बार है जब रूसी सेना यूक्रेन के पावर ग्रिड पर इतना भीषण हमला कर रही है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के हमले को लेकर जो कुछ कहा है वो दहला देने वाला है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के मुताबिक रूस ने कुछ ही घंटों के अंदर यूक्रेन के 93 मिसाइलें और 162 ड्रोन फायर किए। इसी के बाद यूक्रेन विनाश की आग में बुरी तरह से जलने लगा। रूसी सेना कुर्स्क में भी यूक्रेनी फोर्स को बड़ा जख्म दे रही। कुर्स्क में रूस ने Su-34 से बमबारी कर यूक्रेनी सेना के 2 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। रूस के स्नाइपर ने कुर्स्क में यूक्रेन के 6 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
रूस के अटैक हेलीकॉप्टर बारूदी वर्षा कर यूक्रेनी सैनिकों और उनके हथियारों का संहार कर रहे हैं। सबसे भीषण जंग डोनेत्स्क के पोक्रोवस्क शहर में हो रही है। रूसी फौज पोक्रोवस्क के बेहद करीब पहुंच गई है। रूसी सेना पोक्रोवस्क से अब सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पोक्रोवस्क को चारों तरफ से घेर लिया है। आने वाले कुछ घंटों में पोक्रोवस्क पर रूस का कब्जा हो सकता है। अगर पोक्रोवस्क पर कब्जा हुआ तो यूक्रेन की राजधानी कीव का ढहना तय हो जाएगा। पोक्रोवस्क पर कब्जे के साथ ही यूक्रेन रूसी सेना को रोक नहीं पाएगा। रूसी फौज डोनेत्स्क के शहर पोक्रोवस्क से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। पोक्रोवस्क पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना जबरदस्त हमले क्यों कर रही है, अब इसे समझिए। ये शहर पूर्वी और मध्य यूक्रेन का प्रवेश द्वार है। पोक्रोवस्क यूक्रेन का औद्योगिक केंद्र है। इसी शहर से यूक्रेनी फोर्स को हथियार और रसद की आपूर्ति होती है। अगर इस शहर पर रूस का कब्जा हुआ तो यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन कट जाएगी। सप्लाई लाइन कटने के साथ ही यूक्रेन का रक्षा तंत्र बहुत कमजोर पड़ जाएगा। पोक्रोवस्क पर कब्जे के साथ ही रूसी सेना यूक्रेन में काफी अंदर तक हमले कर सकेगी। इसी के साथ रूसी फौज यूक्रेन के कई बड़े शहरों को अपने कंट्रोल में ले सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूसी फौज बहुत आसानी से कीव पहुंच सकेगी। पोक्रोवस्क पर अगर रूस का कब्जा हुआ तो यूक्रेन एक साथ कई संकट में घिर जाएगा। पोक्रोवस्क में यूक्रेन का इकलौता कोकिंग कोयला आपूर्ति घर है। अगर यहां रूस का कब्जा होता है तो यूक्रेन में हथियार बनाने वाली कंपनियों पर संकट खड़ा हो जाएगा। यूक्रेन का इस्पात उद्योग ठप हो जाएगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए हार्डवेयर बनाना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन में थर्मल पावर स्टेशन ठप पड़ जाएंगे और सर्दी में यूक्रेन के लिए जंग लड़ना मुश्किल हो जाएगा। पोक्रोवस्क को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की खुद फ्रंट लाइन पर पहुंचे। ज़ेपोरिज़िया में ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ अपने सैनिकों से मुलाकात की बल्कि यूक्रेन की सुरक्षा दीवार का जायजा भी लिया। यूक्रेनी सेनाध्यक्ष अलेक्जेंडर साइरेस्की ने कहा है कि यूक्रेनी फोर्स पोक्रोवस्क को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सच ये है कि रूसी सेना ने जिस तरह से घेराबंदी की है उससे पोक्रोवस्क का बचना मुश्किल लग रहा है। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूसी सेना आधी रात को यूक्रेन में विध्वंस का दूसरा चरण लॉन्च कर सकती है और एशनेक मिसाइल से यूक्रेन में बड़ा जलजला लाने की तैयारी है। रूस ने बेलारूस में और एशनेक मिसाइल की तैनाती कर दी है। माना जा रहा है कि बेलारूस से यूक्रेनी धरती पर विस्फोट कर रूस और एशनेक के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण करने वाला है। और एशनेक से धमाके कर रूस यूक्रेन और नाटो को गुमराह कर सकता है। दरअसल पुतिन का दिसंबर प्लान एक्टिवेट हो चुका है। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी हथियारों से रूसी धरती पर यूक्रेन के हमलों ने पुतिन और उनकी सेना को मौका दे दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए पुतिन ने यूक्रेन को इन्हीं सर्दियों में ही ठप करने का प्लान बनाया है। मकसद है यूक्रेन को सर्दी में ऊर्जा और रसद विहीन करना। इसके बाद रूसी फौज कीव पर कब्जे का अभियान लॉन्च कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV9 भारतवर्ष। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन। बीयूके एयर डिफेंस ने दागी है मिसाइलें। रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम किया है। देखिए, रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम किया है। यूक्रेन की ओर से बड़ा हमला किया गया था और उसी का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बक एयर डिफेंस ने दागी है मिसाइलें। रूस ने पिछले महीने ओरेशनिक मिसाइल का टेस्ट किया। यूक्रेन में तबाही भी हुई, लेकिन अब यह मिसाइल नाटो के लिए डर की सबसे बड़ी वजह है। ATACMS से रूसी धरती पर लगातार विध्वंस का बदला लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिका और यूरोप सतर्क है। अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली है कि रूस ओरेशनिक का इस्तेमाल अमेरिकी एयरबेस या यूरोप में कर सकता है। रूस ने ऐसे हमले करने से पहले होने वाली औपचारिकताओं को पूरा करके इस अंदेशे को और मजबूत कर दिया है। नाटो महासचिव ने भी सदस्य देशों को रूस के खिलाफ पुख्ता तैयारी करने की चेतावनी दी है। रूस के हथियारों की लिस्ट का सबसे नया नाम, रूस की सबसे नई मिसाइल, रूस के वैज्ञानिकों की सबसे नई खोज और नाटो के लिए सबसे बड़ी चुनौती। अब इसी मिसाइल से हो सकता है अमेरिका और यूरोप पर हमला। पुतिन ने जिस मकसद से इस मिसाइल को तैयार किया है, वो मिशन अब किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। वजह यूक्रेन से रूस पे लगातार ATACMS का हमला है। रूस की धरती पर नाटो हथियारों से हो रहा है विध्वंस। रूस की चेतावनी को अनसुनी करने का गुस्सा है। अमेरिका को मिली सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन में नए हमले की योजना बना रहा है, लेकिन तारीख और वक्त का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि इस रिपोर्ट के कुछ ही देर बाद रूस ने नोटाम लगाकर इस खबर की पुष्टि कर दी। रूस की तरफ से हवाई चेतावनी जारी हुई। विमान को एक रूट से दूर रहने को कहा गया। ऐसा मिसाइल टेस्ट या हमले के दौरान होता है। रूस ने चेतावनी का जो वक्त तय किया था, उस दौरान कोई धमाका नहीं हुआ। इसलिए अब अमेरिका और यूरोप सतर्क है। पिछले महीने रूस यूक्रेन पर ओरेशनिक मिसाइल से हमला कर चुका है। पिछले कई दिनों से लगातार इस्कंदर जैसी मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। फिर भी रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों नहीं किया? माना जा रहा है कि रूस इस बार किसी अमेरिकी बेस पर हमले की योजना बना रहा है। रूस नाटो से बदले की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि नाटो के हथियारों से रूस का डूम्सडे प्लेन नष्ट हुआ है। अंदेशा है कि रूस विमान और एयरबेस पर हमले का बदला लेने की योजना बना रहा है। ओरेशनिक की रेंज पर अमेरिकी विशेषज्ञों ने कई बेस के लिए खतरे का अलर्ट जारी किया है। रोमानिया में अमेरिकी सेना का एयरबेस है। पोलैंड में भी अमेरिका ने एयरबेस बनाया हुआ है। जर्मनी में अमेरिका का रमस्टाइन एयरबेस है। पुतिन अमेरिका से इंतकाम का प्लान तैयार कर रहे थे और एक दिन पहले ही अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के फैसले को गलत ठहरा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को ATACMS से हमले की छूट देना गलत फैसला है। यह अमेरिका का युद्ध भड़काने वाला फैसला है।
ट्रंप की बातों से जाहिर हो रहा है कि अगर रूस इस दौर में किसी अमेरिकी बेस को निशाना बनाता है तो शायद ट्रंप इसका बदला रूस से नहीं लेंगे और इसे बाइडेन के एक गलत फैसले के तौर पर अमेरिकी जनता और दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। अंदेशा यह भी है कि रूस की मिसाइल यूरोप के किसी बड़े शहर को दहलाए। स्टॉर्म शैडो से हमले का बदला लेने के लिए ओरेशनिक का धमाका लंदन में हो सकता है। रूस पेरिस की खूबसूरती को मिसाइल धमाके से बिगाड़ सकता है। पुतिन और ट्रंप के रुख का असर अब नाटो पर साफ नजर आने लगा है। ब्रिटेन ने पोलैंड से अपने एयर डिफेंस को वापस मांग लिया। पोलैंड में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही ब्रिटिश एयर डिफेंस की तैनाती थी। पोलैंड में तैनात ब्रिटिश एयर डिफेंस का नाम स्काई सेवर है। ये जिराफ्स नाम के रडार का इस्तेमाल करता है जिसकी रेंज 480 किलोमीटर है। इसी रडार से पोलैंड यूक्रेन में होने वाले हमलों पर नजर रखता है और अपनी सीमा की सुरक्षा करता है। ब्रिटिश स्काई सेवर से क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन के हमले को नाकाम किया जा सकता है क्योंकि इसका लॉन्चर एक बार में 24 मिसाइलें दागने की ताकत रखता है। पोलैंड से स्काई सेवर वापस ब्रिटेन जा रहा है लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों के आगे नाकाम साबित होता है। रूसी ओरेशनिक मिसाइल को ये भी इस एयर डिफेंस से गिराया नहीं जा सकता है। ब्रिटेन को अगर इस वक्त अपने एयर डिफेंस की जरूरत महसूस हुई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह रूस है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप अमेरिका को इस युद्ध से अलग कर लेंगे। यूक्रेन रूस में समझौते की कोशिश नाकाम हो, ट्रंप अमेरिका को नाटो से अलग करने पर विचार की बात भी कह चुके हैं। नाटो देशों को रूस से सीधा मुकाबला करना पड़ सकता है। चेतावनी नाटो के महासचिव ने भी जारी की है। यह चेतावनी सीधे तौर पर रूस को लेकर दी गई है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है, नाटो सदस्यों को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, नहीं तो वो रूस के हमले के दौरान कमजोर साबित हो सकते हैं। नाटो महासचिव ने सभी सदस्यों से सुरक्षा पर होने वाले खर्च को बढ़ाने के लिए कहा है। नाटो महासचिव ने कहा है कि रूस एक लंबी लड़ाई की योजना बना रहा है और दूसरे देशों के साथ गठबंधन करने के साथ ही अपनी सेना को मजबूत बना रहा है। रूस के नेवी चीफ ने इस चेतावनी पर मोहर भी लगाई है। उन्होंने एक दिन पहले ऐलान किया है कि रूस की नौसेना परमाणु फोर्स आधुनिक हो चुकी है। नौसेना के परमाणु फोर्स को अपग्रेड करने का मिशन पूरा हुआ। रूसी नौसेना अपने सबसे ताकतवर चरण में है। रूस की तमाम तैयारियों के बीच अब इंतजार अमेरिका में फिर से ट्रंप काल की शुरुआत का है। बाइडेन राज में यूक्रेन रूस के सामने डटा रहा और पुतिन जीत हासिल नहीं कर सके। ट्रंप ने युद्ध खत्म कराने का भरोसा जरूर दिया, लेकिन अब यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका कीव को पूरी तरह से लावारिस नहीं छोड़ेगा। यानी अमेरिका से यूक्रेन को मदद भी मिलेगी और सीज फायर के लिए यूरोप से सैन्य मदद देने की भी तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, यूक्रेन के काखोवका में रूस का एक्शन। रूस की आर्टिलरी यूनिट ने धावा बोला। हमले में यूक्रेन के 3 ठिकाने तबाह हुए।
कुछ दिन पहले तक ईरानी प्रॉक्सी ने इजरायल की घेराबंदी करके उसे मुसीबत में फंसा दिया था, लेकिन अब परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं कि इजरायल हर फ्रंट पर हावी साबित हो रहा है। जबकि बेंजामिन ने एक नया ब्लूप्रिंट बनाया है जिसमें ईरान पर भी हमले की तैयारी है, जिसके लिए अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी सहमति मिल गई है। यानी अब अरब में महायुद्ध का एपिसेंटर ईरान बन सकता है, जिसमें सबसे पहले टारगेट पर उसके न्यूक्लियर ठिकाने हैं, जिन पर हमला करने के लिए इजरायल के फाइटर जेट वॉर रेडी मोड में है, जो बेंजामिन के इशारे पर ईरान में तबाही की स्क्रिप्ट लिखने को तैयार है। ईरान में एटमी तूफान का अंदेशा। ईरान सतर्क हो चुका है क्योंकि कभी भी इजरायल बारूद की बारिश कर सकता है और इस हमले का अंदेशा अगले 100 घंटे के अंदर है। यानी ईरान में तबाही का ऐसा जलजला आने वाला है जिससे ईरान से सारे हमलों का हिसाब लेगा इजरायल। ईरान में कौन सी जगह इजरायल हमला कर सकता है, वो टारगेट करीब करीब फिक्स हो गए। न्यूक्लियर रिएक्टर, खुफिया एटमी लैब, सैन्य ठिकाने, मिसाइल साइट, हथियार गोदाम, खुफिया एजेंसी के दफ्तर और प्रशासनिक इमारतें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा और पहला टारगेट न्यूक्लियर ठिकाने, क्योंकि इजरायल और अमेरिका दोनों ही चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान की न्यूक्लियर पावर का दहन किया जाए, जिससे हमेशा के लिए परमाणु हमले का खतरा खत्म हो जाए। अब अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। एक इंटरव्यू में जब उनसे ईरान पर हमले के लिए पूछा गया कि आपके शासन में क्या ईरान पर हमला हो सकता है, तो उन्होंने कहा एनीथिंग कैन हैपन, यानी कुछ भी हो सकता है। संकेतों में ट्रंप ने बता दिया है कि वो इजरायल की मदद के अलावा ईरान को तबाह करने के लिए भी इजरायल की युद्ध नीति से सहमत है। इसका सीधा मतलब यह भी है कि अमेरिका भी युद्ध में उतर सकता है। वैसे भी अरब में जो समीकरण बन चुके हैं उनमें अमेरिका लगातार इजरायल को इनपुट देता रहा है। गाजा में इजरायल जबरदस्त तबाही मचा चुका है। हमास के सारे ठिकानों का खात्मा करीब करीब हो गया है, जबकि लेबनान में उसने अपनी सेना को तैनात कर दिया है। लितानी नदी से उत्तरी बॉर्डर तक बफर जोन बना दिया गया, जबकि सीरिया में गोलन हाइट्स पर भी इजरायल ने कब्जा कर लिया और आगे दक्षिणी सीरिया पर इजरायली झंडा लहरा दिया। गाजा को समतल बनाने के बाद, लेबनान में तबाही मचाने के बाद, अब ईरान ही इजरायल और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसका दमन तभी हो सकता है जब उसके परमाणु जखीरे को तबाह कर दिया जाए। ट्रंप से ग्रीन सिग्नल के बाद इजरायल ने उन तमाम ठिकानों की रेकी शुरू कर दी है। मोसाद के एजेंट्स इनपुट बेंजामिन नेतन्याहू को दे रहे हैं, क्योंकि इजरायल अब सीरिया जैसी तबाही ईरान में मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जबकि अमेरिका की तैयारी है कि वो एक तरफ इजरायल का साथ देगा, उसे सैन्य मदद देता रहेगा, दूसरी तरफ कूटनीतिक चैनल के जरिए ईरान पर दबाव बनाना जारी रखेगा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ट्रंप पूर्व इंटेलिजेंस चीफ रिचर्ड ग्रेनेल को विशेष दूत नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं। उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, रिचर्ड ग्रेनेल एक शानदार व्यक्ति है, एक स्टार है, वो कहीं ना कहीं ऊंचे स्थान पर होंगे। यानी आने वाले वक्त में अमेरिका ईरान को लेकर विशेष तैयारी करने वाला है। हालांकि अभी वो फ्रंट पर आने से बचेगा, लेकिन इजरायल को आगे रखकर ईरान दमन का मंसूबा पूरा कर सकता है। ट्रंप के बदले तेवरों को देखते हुए ईरान में खलबली मची हुई। अब ईरान ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी। कहा यह भी जा रहा है कि वो परमाणु हथियारों को एक सीक्रेट जगह पर ले जा रहा है।
और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। एक्टर अल्लू अर्जुन जेल से रिहा हो गए हैं। जमानत मिलने के बाद जेल से छूटे अल्लू अर्जुन को कल हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। गैर इरादतन हत्या का आरोप उन पर लगा था और कल अरेस्ट किया गया था उन्हें। आज उन्हें बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट से कल ही जमानत मिली है और अब वो जेल से रिहा हो गए हैं। पुष्पा 2 के प्रीमियर के मौके पर भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में ये कार्रवाई एक्टर अल्लू अर्जुन के ऊपर हुई थी और अब खबर मिल रही है कि अल्लू अर्जुन जेल से रिहा हो गए हैं। अल्लू अर्जुन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है। पुष्पा 2 के प्रीमियर में भगदड़ से जुड़ा मामला है जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और इसी मामले को लेकर के अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया था पूछताछ के लिए और अब जानकारी है कि उन्हें बेल मिल गई है, जेल से वो रिहा हो गए। But as of now, he has left from the. Yes, he has been released. మీరు అడిగారా సార్ లోపల ఇప్పుడు నైట్ అంతా కూడా స్టే చేశారు అంటే ఉన్నారు కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఎట్లా మరి ఆయన అంతా కూడా నార్మల్ ఖైదీలతోనే ఉంచారా ఏం జరిగింది? No, we have moved an application and special category present rules prakaram special category permit చేస్తారండి. Okay. Over the night, had there been any kind of suppose that he had been comfortable given the situation that he had stayed in? I'm sorry, beg pardon. Had he been comfortable in the night? That I can't say. That he had How do I know that? I can't say. I can't answer that. Only. Okay. So release has been secured now. Now he has been released. He has been released. He has been, and what transpires sir, in the evening because he was trying hard to get him released yesterday itself. We were only requesting the department to comply the High Court's order. They did not comply the High Court's order. High Court order was very, very specific that forthwith they were supposed to release him. What was the they time did not. when the paper came in? So you will further approach to High Court. Definitely, we will take steps. What is permissible? some delay in the papers being brought, and that is why all of this confusion had taken place? No. See, High Court specifically mentions that to release forthwith. Yes. Okay, it did not come from the trial court. Yes. The order is coming. When the order is coming from the High Court, they were bound to comply the order. That they did not do one day. You will file అసలు ఆర్డర్ కాపీస్ regular ఇక్కడికి ఎప్పుడు వచ్చేసారు? ఇంత డిలే ఎందుకు అయింది? High Court నుంచి వెళ్ళి రానికి టైం పట్టింది. ఓకే, దానికోసం డిలే. You will file regular bail, sir. Regular bail. No. High Court will hear and continue. Right. This is only for 4 weeks. तो अल्लू अर्जुन के वकील को आप सुन रहे थे जिन्होंने मीडिया को ये जानकारी दी है कि अल्लू अर्जुन को बेल मिल गई है। अभी हाल ही में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 रिलीज हुई है और इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि दरअसल प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, भगदड़ हो गई थी और इसी मामले में अल्लू अर्जुन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। उन्हें उनके घर से ही पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूरा मामला आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग रखी गई थी और बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन बिना किसी को बताए हुए थिएटर पहुंच गए थे। फिल्म देखने के लिए पहले से जो वहां भीड़ इकट्ठा हुई थी, एक्टर को देखने के लिए वहां भगदड़ मच गई और फैंस थिएटर में अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए ज़्यादा संख्या में अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान भगदड़ मच गई, सांस लेने में लोगों को दिक्कत होने लगी और इस दौरान भगदड़ में ही एक महिला की मौत हो गई थी। इसी पूरे मामले में अल्लू अर्जुन पर ये कार्रवाई हुई है और अल्लू अर्जुन को हिरासत में लिया गया था। उनसे पूछताछ के लिए उनका बयान भी दर्ज किया गया, उनका मेडिकल चेकअप भी किया गया था इससे पहले और अब ये जानकारी है कि उन्हें बेल मिल गई है, जमानत हाई कोर्ट से मिली है और उन्हें जेल से रिहा किया गया है, जैसा उनके वकील ने अभी जानकारी दी है। पुष्पा 2 फिल्म अभी रिलीज हुई है अल्लू अर्जुन की, जिसे लेकर के अल्लू अर्जुन देश के कई शहरों में प्रमोशन के लिए भी गए थे। इसी कड़ी में जब फिल्म का प्रीमियर हो रहा था तो अचानक से अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर में पहुंच गए बिना किसी जानकारी के और उन्हें देखने के लिए दरअसल भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई, भगदड़ मच गई थी और इसी भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। सांस लेने में उस महिला को दिक्कत हो रही थी। अस्पताल जब महिला को ले जाया गया तब डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया था। भगदड़ में महिला की मौत के मामले में जो मृतक का परिवार है उसने पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी और इसी शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी, साथ ही थिएटर के मालिक के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। नूर मोहम्मद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ, उनसे बात करते हैं।
नूर मोहम्मद, पहले ये जानकारी मिली थी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो सकती है अल्लू अर्जुन को, लेकिन अब उन्हें हाईकोर्ट की ओर से बेल मिल गई है, जेल से वो रिहा किए गए हैं। क्या ये माने कि अल्लू अर्जुन के लिए फौरी राहत है या फिर आगे परेशानी और उनके लिए बढ़ सकती है? देखिए, पूरी तरह अल्लू अर्जुन को राहत ही मिली है। जिस तरह से उन्होंने पहले ही कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल किया था कि जो कुछ वहाँ पे भागदौड़ मची थी उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं था, मुझ पे केस ज़बरदस्ती के बुक किया गया है। उसके बाद पुलिस पूरी तरह दूसरे केस के अंदर अल्लू अर्जुन को रिमांड की थी, मगर कोर्ट ने पूरी तरह दो तरफ की सुनवाई सुनने के बाद 14 दिन की रिमांड दी थी, मगर फिर अल्लू अर्जुन के पिटीशन पर उनको बेल मिल दी गई। देखिए, 7 बजे से पहले ही अल्लू अर्जुन को सिक्योरिटी बेसिस पे, देखिए जिस तरह से रात भर हैदराबाद के कई इलाकों में अल्लू अर्जुन के जो फैंस थे उन सड़कों पर आ गए और उनके घर के जो रास्ते थे तमाम के तमाम पुलिस ने पहले ब्लॉक करके रखा था। जिस तरह की भीड़ बढ़ते जा रही थी उसको देखकर सुबह 6:30 बजे ही हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल से उनको रिलीज़ कर दिया गया है। आमतौर पर देखिए, ये जो मेन गेट है, इसी गेट से अल्लू अर्जुन कल जेल के अंदर गए थे। अभी कुछ देर पहले उनके परिवार के लोग, उनके पिता अल्लू अरविंद भी आए थे, वे पूरे इसी मेन गेट से गए थे। देखिए, इसी मेन गेट से जितने भी VIPs हो या कैदी हो, इसी मेन गेट से अंदर जाते हैं। मतलब अल्लू अर्जुन की बात यहाँ पे सबसे खास रही है। जिस तरह से कल की जो सिक्योरिटी रीजंस के तौर पर जिस तरह की उनकी फैन और जो फॉलोइंग थी, जिस तरह से भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो रही थी रात भर हैदराबाद के कई इलाकों पर और ख़ासतौर पर चंचलगुड़ा के पास, जिस तरह से उनके फैंस और जो भीड़ जमी थी उसको देखकर सुबह मॉर्निंग आवर्स में उनको रिलीज़ कर दिया गया। अभी वो जेल से निकलकर ऑन द वे रास्ते में है। देखिए, घर के आसपास के जितने भी रास्ते थे पुलिस, हैदराबाद पुलिस बाज़ाब्ता बैरिकेड्स लगा के ब्लॉक कर दी है ताकि कोई फैंस ना आए, कोई शोर शराबा ना हो। देखिए, अल्लू अर्जुन से रात से इस तरह की हैदराबाद पुलिस महसूस कर रही थी कि उनके रिलीज के वक्त बहुत सारा हंगामा हो सकता है। फैंस जो है आसपास के इलाकों से और दूसरे राज्यों से भी हैदराबाद आना शुरू हो गए थे। इसी पेश नज़र उनको सुबह मॉर्निंग आवर्स में रिलीज़ कर दिया गया, जब उन्होंने हर तरह से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। इस केस के अंदर पहले से अल्लू ये कह रहे थे कि मेरा इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, भले ही मैं उस वहाँ पर गया था मगर जो भागदौड़ मची थी उससे मेरा कुछ लेना नहीं था। बार बार वो यही कह रहे थे। कोर्ट ने उनकी पूरी तरह उनकी कंप्लेंट को सुना है, बाद में उनको पूरी तरह राहत दी है। फिल वक्त वो 4 हफ्तों की इस बेल पर रहेंगे। उससे पहले कि उनके वकील ने भी कहा कि हैदराबाद पुलिस ने एक साजिश के तहत हमारे अल्लू अर्जुन पे एक केस लगाया था, मगर भले ही अल्लू अर्जुन की जो बात जो कोर्ट ने सुनने के बाद कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन को राहत की सांस मिली है। वो भी जेल से रिहा हो चुके हैं और उनके पिता और उनके परिवार के लोग ने उनका स्वागत करके यहाँ से रिसीव करके ऑन द वे रास्ते में वो घर पहुँचे। लेकिन नूर मोहम्मद, ये बताइए, सवाल तो अभी भी बना हुआ है कि आखिर इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है, उस महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या इस पूरे मामले में अल्लू अर्जुन को आगे भी पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है? क्या पुलिस भी जिम्मेदार है? पुलिस से भी जवाब तलब किया गया है, थिएटर मालिक को भी कोई शो कॉज नोटिस दिया गया है कि आखिर क्यों इस तरीके की सिक्योरिटी नहीं थी, इंतजाम नहीं थे कि भगदड़ जैसे हालात हो गए? देखिए, हैदराबाद पुलिस ये कह रही है कि जिस वक्त संध्या टॉकीज के लोगों ने बाज़ाब्ता एक एप्लीकेशन दिया था, उस एप्लीकेशन के अंदर ये कहा कि कोई भी VIPs ना आए, वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हुई थी। देखिए, इस पूरे मामले के लिए अल्लू अर्जुन का कुछ लेना देना वैसे भी है ही नहीं। देखिए, वो एक हीरो के नाते उस वक्त फ्रीलैंस शो था, उसके लिए आए थे। अचानक वहाँ पे भागदौड़ शुरू हो जाती है, उसके बाद जो कुछ होता है वो उसको पता भी नहीं, अल्लू अर्जुन को पता भी नहीं था। संध्या टॉकीज के जो मालिक है उनकी कहीं ना कहीं इसके अंदर लापरवाही है, हैदराबाद पुलिस को नोट कर रही है, मगर कहीं ना कहीं ये अल्लू अर्जुन के आने की वजह से भागदौड़ मची थी, इसलिए हैदराबाद पुलिस ने उस FIR के अंदर इनका नाम शुमार किया गया था। देखिए, कल पूरी तरह अल्लू अर्जुन ऑलरेडी कोर्ट जा चुके हैं। अल्लू अर्जुन ने अपनी पूरी बात रखी है, कोर्ट ने उनकी पूरी पिटीशन पर पूरी बहुत गहरी तरह डिबेट चला था। दोनों के वकील उस पर बहस कर रहे थे। कोर्ट ने पूरी तरह उनकी पिटीशन को सुनने के बाद ही उनको बेल मंजूर की थी। बेल आर्डर आने में काफ़ी ताख़िर होने की वजह से वो कल शाम में रिलीज़ नहीं हुए। बेल की पूरी कार्रवाई, जो डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियली जो जेल के अंदर आना था, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे रात में आ गए, काफ़ी टाइम भी हो चुका था, इसलिए उनको मॉर्निंग आवर्स में रिलीज़ किया गया। इस पूरे केस के अंदर कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन को राहत की सांस ही मिली है और 4 हफ्तों की जो बेल पिटीशन है, हो सकता है कि वो FIR भी कोर्ट उसको खारिज कर देगा, क्योंकि जिस तरह से जो पुलिस ने जो कार्रवाई कल की थी या जो भागदौड़ का जो मंगा था, उसमें कहीं पर भी उनके वकीलों का कहना है कि अल्लू अर्जुन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। हीरो के नाते भले ही वो गए हो, मगर आम जनता वहाँ पे जिस तरह की जो पब्लिक जो भीड़ आई थी, वो संध्या टॉकीज के मालिक को देखना चाहिए था। मगर संध्या आमतौर पर हैदराबाद के RT6 रोड वाले इलाके में इस संध्या टॉकीज के पास आमतौर पर हीरोओं का आना या एक कॉमन बात है, मगर जिस तरह की भागदौड़ की बात है उससे कोई अल्लू अर्जुन का वकील ने ये बताया है कि हाईकोर्ट ने दरअसल क्या स्पेसिफाई करते हुए 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है? कोई डिटेल निकल पाई है? क्या कहा गया है बेल के दौरान?
देखिए, बेल के दौरान में हैदराबाद पुलिस के वकील की तरफ से और अर्जुन के वकील की तरफ से, दोनों की तरफ से काफ़ी देर तक बहस चलते रही, मगर कोर्ट ने पूरी तरह सुना है कि अल्लू अर्जुन भले ही गए हों, उनको इंटिमली मतलब एक वक्ती तौर पर 4 हफ्तों के लिए हम लोग इस बेल को दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग पूरी कार्रवाई सुनेंगे। देखिए, अल्लू अर्जुन वो एफआईआर टोटली क्लोज करवाना चाहते थे, उनकी एक पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग में है। हैदराबाद की पुलिस जिस औरत की मौत हुई थी वो पिटीशन पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। 4 हफ्तों के बाद इस पूरे केस को लेकर, इस पूरे जो कुछ भी हुआ था वो कोर्ट डिसाइड करेगा, और हैदराबाद की पुलिस क्या ऑब्जेक्शन दाखिल करती है वो फिलहाल देखना बाकी है। और देखिए, हमारे सहयोगी नूर मोहम्मद हमें जानकारी दे रहे हैं, जिस जेल में अल्लू अर्जुन को रखा गया था उसी जेल के बाहर से ये पूरी अपडेट। जेल से रिहा होने वाले हैं अल्लू अर्जुन और उन्हें बेल मिल गई है। हाईकोर्ट की ओर से 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है। देखिए, 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि अब तक क्या क्या अपडेट है इस पूरे मामले में। सबसे पहले अल्लू अर्जुन को उनके घर से हिरासत में लिया गया था और उसके बाद उनका मेडिकल भी कराया गया था, मेडिकल चेकअप कराया गया था, और उसके बाद अल्लू अर्जुन के वकील ने यह बताया है कि 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत हाईकोर्ट की तरफ से मिली है। फौरी राहत जरूर है, आगे हो सकता है पूछताछ हो, लेकिन अल्लू अर्जुन के वकील यही कह रहे हैं कि इस पूरे भगदड़ से अल्लू अर्जुन का कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, और भगदड़ जो मची उसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर जरूर है। तो सवाल अभी भी बना हुआ है कि जिस महिला की मौत हुई भगदड़ की वजह से ही मौत हुई, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ इकट्ठा हो गई थी अल्लू अर्जुन को देखने के लिए, और उसी दौरान भीड़ में कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी, जिस कारण से एक महिला की जान चली गई है। फिलहाल अल्लू अर्जुन को राहत मिली है, 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत उन्हें दी गई है। लेकिन नूर मोहम्मद, कहीं ना कहीं अब जो थिएटर के जो मालिक हैं संध्या टॉकीज, वो भी अब सवालों के घेरे में है कि क्या उन्हें बिना जानकारी के एक्टर अल्लू अर्जुन आ गए, सिक्योरिटी नहीं थी, उस तरीके के इंतजाम नहीं थे, क्योंकि पुष्पा 2 जो फिल्म रिलीज हुई है उसके प्रीमियर का मौका था और अल्लू अर्जुन के फैंस पहले से ही काफ़ी संख्या में वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। देखिए, संध्या टॉकीज के मालिक ये कह रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी अल्लू अर्जुन की जो खबर थी, अल्लू अर्जुन की जो आने वाली बात थी, या जितने भी वीआईपीस आएंगे उसकी ऑलरेडी हमने ऑफिशियल दरखास्त पुलिस को दी थी, मगर पुलिस ने उस दरखास्त को भी एक्सेप्ट किया था, ये संध्या टॉकीज के मालिकों का कहना है। और दूसरी तरफ हैदराबाद पुलिस ये कहती है कि हमने जैसे ही वो दरखास्त को देखा तो उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया था, हमने बाज़ाब्ता बावर भी किया था, यहाँ पे कोई भी वीआईपी नहीं रहेगा, कोई भी वीआईपी मोमेंट यहाँ पे नहीं रहेगी। देखिए, हैदराबाद पुलिस और संध्या टॉकीज के मालिक के अंदर ये बहस चल रही है। इस अगर ये पिटीशन अगर देखा जाए, देखिए संध्या टॉकीज के मालिक और हैदराबाद की पुलिस को अगर अपन बेस किया जाए तो कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अल्लू अर्जुन के आने से भागदौड़ मची, ये हैदराबाद पुलिस कह रही है, हैदराबाद का आरोप भी है, मगर ये पूरी कार्रवाई 4 हफ्ते की, जैसे भी अल्लू अर्जुन को जो राहत की सांस मिली उसके बाद ही कोर्ट इसके बारे में आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा। तो फिलहाल पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन को राहत मिली है, जेल से वो रिहा हो गए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है।